students, myself Saeed Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 7 Science chapter number 10 Respiration in Organisms. This is the part 2 of this chapter. In previous part we will discuss about two type of respiration, aerobic and anaerobic. एरोबिक रेस्पिरेशन हम किसको बोलेंगे, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में होगा, और इन एरोबिक रेस्पिरेशन किसको हम बोलेंगे, वो ऑक्सीजन की एब्सेंसी में होगा. अब आफ्टर दिस हमने लास्ट टाइम हमने जो हम वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं फास्टली, तो एट द टाइम्स जब हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी से जो हमारा ग्लूकोज जो ब्रेक हो रहा था वो विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में भी होगा. मतलब विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में क्या होगा, हमारा ग्लूकोज जब ब्रेक होगा तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा. ठीक है. आफ्टर बाथिंग हम क्या करेंगे, आफ्टर बाथिंग या हम कुछ मालिश करने से हमारी ये जो मसल जो सुकड़ गए जो गए थे विदाउट ऑक्सीजन की वजह से, वो क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, मतलब नॉर्मल हो जाएंगे, और हमारी एक लैक्टिक एसिड है वो अब किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरह की हमने प्रोसेस हमने देखी थी. अब आज हम जो डिस्कस करने वाले ब्रीथिंग, तो ये जब एक्टिविटी करने से पहले आपको टीचर्स या मम्मी के सामने ही करना है, उसको आपको लाइटली लेना है, इतना आपको फास्टली कंपल्सरी एक्टिविटी आपको ट्राई नहीं करना है. क्लोज योर नोस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट द वॉच. व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम्स, हाउ लॉन्ग वेर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज. नोट डाउन द टाइम ऑफ विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ. मीन्स हमें क्या करना है, एक हमारी नोस्ट्रिल्स को और माउथ को टाइटली बंद करके हमें वॉच के अंदर देखना है कब तक हम ये हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसको हम रोक सकते हैं. आफ्टर सम टाइम्स आप इतना रोका हुआ था, आपको क्या होगा, बेचैनी हो गया. अब फास्टली उसको क्या करेंगे, माउथ भी और हमारा नोस्ट्रिल हम ओपन कर देंगे. क्यों, बिकॉज विदाउट ब्रीथिंग हमारी बॉडी को क्या होगा, नुकसान होगा, वो हम डेथ भी हो सकती है. तो आपको क्या करना है, सिर्फ टाइम नोट डाउन करना है. समटाइम्स एक नोस्ट्रिल्स को बंद कर करना है, और एक नोस्ट्रिल को लेफ्ट साइड वाली करो तो राइट वाली ओपन, राइट वाली करो तो लेफ्ट साइड वाली ओपन, दोनों तरीके से करना है. और आपको टाइम देखना है कितने टाइम हम उसको रोक सकते हैं, और आफ्टर लास्ट में हमें दोनों नोस्ट्रिल्स क्लोज कर हमें देखना है. यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फ्रॉम लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग. मीन्स हम लॉन्ग टाइम तक विदाउट ब्रीथिंग हम जी नहीं सकते. हमें क्या होगी, बेचैनी होगा, और आपने इतना काफ़ी टाइम कर लिया तो क्या होगा, डेथ भी हो सकती है. तो ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग द एयर rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. मीन्स ये ब्रीथिंग क्या है कि भाई एयर को टेक करना, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन टेक करेंगे और हमें एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना, बाहर की तरफ डालना. तो ये क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे. ये किस तरह से होंगे, रेस्पिरेटरी जो हमारे ऑर्गन्स है इस तरह का वर्क करते हैं. तो टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेंस. मीन्स हम बाहर से जब एयर में से ऑक्सीजन जब हम टेक करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनहेलेंस बोलेंगे. और गिविंग आउट ऑफ द एयर इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज अ एक्सेलेंस. मीन्स जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलेंस बोलेंगे. और ऑक्सीजन टेक करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनहेलेंस बोलेंगे. इट इज़ द कंटिन्यू प्रोसेस विच डज ऑन ऑल द टाइम्स इन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये पूरे टाइम्स हमारी पूरी लाइफ के अंदर ये स्टार्ट ही रहती है, कभी स्टॉप नहीं होगी. जैसा हमारे वैकेशंस होता है इस तरह का इसका वैकेशन नहीं होगा. जो वैकेशन हुआ तब समझ लो आपकी डाई हो जाएगी. ठीक है. तो ये कंटिन्यू पूरे साल चलता ही रहता है. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथिंग इन मिनट्स इज टर्म एज द ब्रीथिंग रेट. मीन्स एक मिनट के अंदर कोई भी पर्सन है ऑक्सीजन को टेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना. तो एक मिनट के अंदर जो भी पर्सन है जितनी बार ये एक ऑक्सीजन टेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला उसको हम क्या करेंगे, एक ब्रीथ समझेंगे. तो इस टाइप का हमें एक मिनट के अंदर कितने हम ब्रीथिंग कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग रेट बोलेंगे. ड्यूरिंग द ब्रीथिंग इनहेलेंस एंड एक्सहेलेंस टेक प्लेस ऑल्टरनेटली. द ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेंस पल्स ऑन एक्सहेलेंस. मीन्स इनहेलेंस और एक्सलेंस होने को हमें क्या करना है, एक काउंट करना और आपको देखना है एक मिनट के अंदर हम कितना कर सकते हैं. वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट. मीन्स हम हमारा ब्रीथिंग रेट ऐसा समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं. यस. तो हम 60 सेकंड्स के अंदर, एक मिनट के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे 20 ब्रीथिंग मेरे हो रहे थे, 0 का 2/2 3 सा 6, तो 1/3 मतलब 0.33 हमारे क्या होगा, एक सेकंड के अंदर उतना हमारा ये होगा.
ब्रीथिंग रेट किसका होगा भाई, हमारा ब्रीथिंग रेट मेरा 1 मिनट का कितना है 20 है, किसी का 25 हो सकता है, किसी का 15 हो सकता है, इस तरह से सभी का डिफरेंट हो सकता है। आपको इस तरह से आपको डिफरेंट पोजीशंस के अंदर आपको ये उसके अंदर रिटर्न करना है। अब अकॉर्डिंग टू दिस आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, वो भी उसके बेस पर है। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, हाउएवर इफ यू आर ट्राई you can count your rate of breathing. Breathing is and out normally. Find out your many times or breathe out in a minute. Did you inhale and same number of times as exhale? मीन्स हमें क्या करना है कि 1 मिनट के अंदर एवरी टाइम्स हमें क्या करना है, उसको नंबर्स रिटर्न करना है। भाई इनहेलेंस कितनी बार हुआ, एक्सेलेंस कितनी बार हुआ, ये हमें देखना है और हमें चेक करना है एवरी टाइम्स क्या है, दोनों सेम है। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ द ब्रीथ 5 मिनट, मीन्स हमें उसका ब्रीथिंग रेट हमें देखना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ब्रीथ, कितने ब्रीथ हमने किए 1 मिनट के अंदर, उससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ब्रीथिंग रेट मिल जाएगा। आफ्टर ब्रेक्स वॉक एंड आफ्टर रनिंग रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट as soon as you finish and also after the complete rest. Tabulate your finding, the compare your breathing rate under different condition with those of your classmate. मीन्स हमें क्या करना है, सम टाइम्स वॉकिंग करने के बाद, रनिंग करने के बाद सभी टाइम्स हमें क्या करना है, ब्रीथिंग रेट हमें निकालना है और हमें उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। इसी तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हो, उसका ब्रीथिंग रेट डिफरेंट होगा, हमारा डिफरेंट होगा। तो इस तरह से ये आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बॉक्स फिलअप करना है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव द रियलाइज द वेन एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही सी ब्रीथ फास्टर, एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल्स, इट स्पीड्स अप एंड ब्रेक डाउन द फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। मीन्स हमें काफ़ी सारी, जब हमें एनर्जी जब चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, मतलब फास्टली हमें क्या मूवमेंट करना चाहिए। एट द टाइम्स क्या होगा, हमारी जो फूड है फास्टली ब्रेक डाउन होगा और उसमें से काफ़ी सारी एनर्जी हमें प्रोवाइड होगी। यहाँ पर आपको एक ब्लू बॉक्स में आपको वेरी इंपॉर्टेंस दिया हुआ है एक चीज़ कि भाई जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, उनका ब्रीथिंग रेट 15 to 18 होगा। 1 मिनट के अंदर कितना होगा, 15 to 18। मीन्स ऑक्सीजन टेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी, दोनों को काउंट करना। एक ये ऑक्सीजन टेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया तो उसको हमें ब्रीथिंग 1 काउंट करना है। इस तरह से हेल्दी पर्सन की 15 to 18 होगी। और जब आप एक्सरसाइज कुछ कर रहे हो तो एट द टाइम्स क्या होगी, उसकी 25 होगी। तो इस तरह का आपको ब्रीथिंग रेट आ रहा था, आपकी बॉडी क्या है, परफेक्ट है, मतलब आप हेल्दी हो। किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, तो आपको मेंटेन करना है। व्हेन यू फील डोजली डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन, मीन्स जब हम क्या करें, जब हमारी ब्रीथिंग रेट डाउन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि भाई आपको ऐसे सुस्ती आएगी, मतलब आपको सोने के ऐसे होगा, ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह का होगा। तो इस तरह का क्यों हो रहा है, उसके बेस पर आपको यहाँ पर एक्टिविटी 10.3 दिया हुआ। काफ़ी सारी जो हमारी एक्टिविटी हम जो नॉर्मली हम करते थे एट ए टाइम्स हमारी ब्रीथिंग रेट हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब हम रीडिंग कर रहे हैं, जब वॉकिंग कर रहे हैं, जब रनिंग कर रहे हैं, जब स्लीपिंग कर रहे थे एट ए टाइम्स ये क्या है, ब्रीथिंग रेट आप देखोगे तो क्या होगा, सम टाइम्स जैसे हमारा ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाएगा तो क्या होगा कि हमें सुस्ती आ जाएगी। हमें सुस्ती मतलब हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह का हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप देख सकते हो ये सभी एक्टिविटी, आप इस तरह की एक्टिविटी करने के बाद आप ब्रीथिंग रेट काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी सिस्टम्स के अंदर, कौन सी पोजीशंस के अंदर आपकी ब्रीथिंग रेट ज़्यादा है, कम है, आप उसको काउंट कर सकते हो। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।